नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आपका जो टाइपिंग का लेवल है वो किस टाइप का आपका लेवल आ रहा है, किस टाइप का आपका एग्जामिनेशन टाइपिंग का कंडक्ट कराया जा रहा है, कौन कौन से पैसेज के आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने लाइन्स आ रहे हैं, ब्रैकेट्स, अल्ट प्लस कोड, स्पेशल करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशल कोड्स देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं देखने को मिल रहे हैं, बाकी ओवरऑल क्या लेवल रह रहा है आपका टाइपिंग का, सभी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कितना अटेंडेंस रह रहा है, कितने कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, कितनी परसेंट अटेंडेंस देखने को मिल रही है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्ट का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। एक सेंटर का आपका कीबोर्ड चेंज हुआ है, बाकी सभी सेंटर्स पर आपके कीबोर्ड सेम ही देखने को मिले हैं जो आपको बताए गए हैं। तो आपका एक सेंटर पर कीबोर्ड चेंज हो गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको कंप्लीट टाइपिंग रिव्यू देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 21 फरवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल शिफ्ट रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 फरवरी आपकी फर्स्ट शिफ्ट। तो आपका जो पैराग्राफ का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है, हिंदी में आपको इजी लेवल देखने को मिला है और इंग्लिश में आपका इजी टू मॉडरेट। आप मॉडरेट लेवल मान सकते हो, बट हल्का सा मॉडरेट से थोड़ा कम रहा है और इजी लेवल से जाना रहा है, तो इस वजह से इसको इजी टू मॉडरेट रखा गया है। बाकी आप मॉडरेट मान सकते हो। तो जिन अभ्यर्थियों ने मॉडरेट पर एआर टाइपिंग पर अपनी टाइपिंग क्वालिफाई की है, तो उन सभी अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन में अपनी टाइपिंग कंप्लीट की है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी हिंदी की टाइपिंग 10 से 11 मिनट में कर पा रहे थे और इंग्लिश की टाइपिंग 12 से 13 मिनट में भी इजीली कर पा रहे थे। तो जिन अभ्यर्थियों की अच्छी टाइपिंग निकल रही थी तो वो हिंदी की टाइपिंग 10 से 11 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे थे और इंग्लिश की टाइपिंग 12 से 13 मिनट में इजीली कंप्लीट कर पा रहे थे। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो सभी अभ्यर्थी जो टाइपिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों ने टाइपिंग को क्वालिफाई किए हैं विद इन द टाइम लिमिट। उनकी टाइपिंग कंप्लीट हुई है। लाइंस की बात की जाए कि जो आपका पैराग्राफ आया था उसमें कितने लाइंस आए हैं, तो हिंदी में आपके 10.5 लाइन आए थे और इंग्लिश में आपके 13 लाइंस आई थी और जो लास्ट लाइन थी वो पूरी कंप्लीट नहीं थी, वो थोड़ी सी कम थी। तो इस वजह से मैंने 12+2/3 लाइन लिखा है। मीन्स वो 12.5 नहीं थी, 5.5 से जाना जो आपकी लास्ट लाइन थी वो आधी लाइन से थोड़ी सी जाना थी और पूरी कंप्लीट लाइन नहीं थी, इसलिए मैंने 2/3 लाइन लिखा हुआ है। क्लियर है। एवरेज की स्ट्रोक्स की बात की जाए तो 2800 से आपका 3000 का पैसेज रहा है, तो ये आपका मॉडरेट लेवल का पैसेज रहे हैं और इजिली सभी अभ्यर्थियों की टाइपिंग क्वालिफाई हो रही है जो अभ्यर्थी मॉडरेट पर अपनी टाइपिंग निकाले हैं। कौन से टॉपिक से आपके टॉपिक्स आए हैं? फर्स्ट शिफ्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लोकसभा, विधानसभा और कितना बजट एलोकेट किया जाता है इनके लिए, साथ ही साथ आपका पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है। तो वहाँ पर आपका नंबर्स का यूज देखने को मिला है, जैसे 1,75,000, 25,000 ये आपकी राशि रही है पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो ये सारा आपका पैसेज रहा था इस टॉपिक से इंग्लिश में। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में आपके परिवार के प्रकार इससे संबंधित पैराग्राफ था, जैसे आपका संयुक्त परिवार हो गया और परिवार में शिक्षा का क्या महत्व है इसके रिगार्डिंग भी उसमें डिस्कशन किया गया था। तो ये आपके टॉपिक्स थे फर्स्ट शिफ्ट का, इंग्लिश और हिंदी का। बाकी आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है ये ईजी है और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी मॉडरेट लेवल की रही है। बाकी एक वर्ड का एवरेज की स्ट्रोक्स निकाले हम तो 7 से 8 वर्ड नॉर्मली है, तो यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है। जैसा कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका पर वर्ड जो की स्ट्रोक्स था वो 11 से 12 वर्ड्स देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के मुकाबले ईजी है। आपको यहाँ पर हार्ड लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, तो उससे आपका जो लेवल है कंप्यूटर ऑपरेटर से यहाँ पर डाउन है। बाकी आपका नंबर्स का यूज़ हो रहा है, कॉमास का भी यूज़ देखने को मिल रहा है, फुल स्टॉप्स आपके आ रहे हैं। बाकी आपका ब्रैकेट्स नहीं देखा गया है, स्पेशल करेक्टर्स भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, अल्ट प्लस कोई भी कोड नहीं आया है, ना ही इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो जिन अभ्यर्थियों ने मॉडरेट पे अपनी टाइपिंग क्वालिफाई की है उन अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग एवरेज है, वो इसलिए अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर रहे हैं। आइए अब 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का देखते हैं, आपका क्या पैसेज का लेवल रहा है, कितने लाइन्स आए हैं। तो पैराग्राफ्स की बात की जाए लेवल क्या रहा है आपका, तो हिंदी में आपका यहाँ पर इजी लेवल मेंटेन होता हुआ दिखाई दिया है और सेम यहाँ पर इंग्लिश में भी इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। यहाँ पर आपका नंबर्स ज़्यादा देखा गया है, तो इस वजह से अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इंग्लिश का पैसेज है वो मॉडरेट लेवल साबित हुआ है। क्लियर है। और इंग्लिश में यहाँ पर आपके 13.5 लाइन आए हुए हैं। यहाँ पर भी आपका जो की स्ट्रोक्स है वो 2800 से 3000 का ही रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी टाइपिंग है यहाँ पर हिंदी में ईजी और इंग्लिश में मॉडरेट रही है।
बस फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर आपका नंबर्स का यूज ज़्यादा देखने को मिला है, बाकी सेम लेवल मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदी में जो आपका टॉपिक था चिड़िया किस परिवेश में रहती हैं, उससे संबंधित आपका टॉपिक था। चिड़िया किस परिवेश में रहती हैं, कम ज़्यादा परिवेश में रहती हैं और किस किस परिवेश में वो अपना परिवर्तन करती हैं, इससे रिगार्डिंग आपका पैराग्राफ था। हिंदी की आपकी टाइपिंग ईजी रही है और इंग्लिश की मॉडरेट। यहाँ पर आपका वन वर्ड्स का जो की स्ट्रोक्स रहा है वो 8 लेटर्स रहा है। नंबर्स आपके आए हैं, कॉमास, फुल स्टॉप्स आए हैं, ब्रैकेट्स, स्पेशल करेक्टर, इन्वर्टेड कॉमा सेकंड शिफ्ट में भी आपको देखने को नहीं मिला है। बात करते हैं 21 फरवरी 2026 की थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ का लेवल है वो इजी लेवल मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हिंदी की बात की जाए कितने लाइन्स आए थे तो आपके 6.60 मीन्स जो आपकी लास्ट लाइन थी वो आधे से थोड़ी सी जाना थी, तो इस वजह से मैंने 6.60 लिखा हुआ है। तो टोटल आपके 7 लाइन्स आए थे और जो आखिरी लाइन थी वो आधे से जाना थी। ये आपका एएसआई अकाउंट की पोस्ट के लिए टाइपिंग हुई थी। हिंदी की जो आपकी टाइपिंग रही है एएसआई अकाउंट के लिए वो इजी लेवल रहा है। यहाँ पर आपका एक वर्ड का की स्ट्रोक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 लेटर्स रहा है। नंबर्स, कॉमास, ब्रैकेट्स, नंबर कॉमास आपके देखने को मिले हैं पर ब्रैकेट्स, स्पेशल करेक्टर, इन्वर्टेड कॉमा किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है 21 फरवरी की। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थियों की पूरी टाइपिंग 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद बच्चों ने अपना जो टाइम बचा हुआ था उसमें अपने लाइन्स देख लिए कि कोई लाइन स्किप्स नहीं हुआ था और कोई वर्ड उनका गलत तो नहीं था। तो नॉर्मली यहाँ पर 10 मिनट में सब कुछ चेक करके बच्चों की टाइपिंग कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर आपकी 15 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग मांगी जाती है। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों की टाइपिंग क्लियर हुई है, A to Z सभी अभ्यर्थियों की क्लियर है। एक सेंटर पर आपका कीबोर्ड चेंज हुआ है, बाकी सभी जगह आपके सेम कीबोर्ड्स देखने को मिले हैं जो जैसा कि आपको पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराया गया है। रजत पीजी वुमेन्स कॉलेज लखनऊ, यहाँ पर आपका कीबोर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपका जेब्रॉनिक्स कीबोर्ड्स देखने को मिल रहा है। HP K100 कीबोर्ड यहाँ पर आपको सेंटर पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आपका कीबोर्ड चेंज हो गया है, जेब्रॉनिक्स कीबोर्ड आपका अलॉट किया गया है रजत पीजी वुमेन्स कॉलेज लखनऊ में। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको 21 फरवरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी शिफ्टों का आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी अभ्यर्थी अपने चैनल स्टडी गुरु मंच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप सभी अभ्यर्थियों के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है चैनल पर तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाए। तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद साथियों।